बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंद में एक पहाड़ी की चोटी की तरफ उतारे गए। फिर वह पहाड़ से नीचे ज़मीन पर आए और ज़मीन की तरफ देखा तो दूर तक फैली हुई ज़मीन के अलावा कुछ नज़र न आया। तो वो कहने लगे, ऐ मेरे रब, क्या मेरे सिवा आपकी ज़मीन को आबाद करने वाला कोई नहीं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अनकरीब मैं तुम्हारी औलाद पैदा करूँगा जो मेरी तस्बीह और हम्दो सना करेगी, यानी मेरा जिक्र करेगी और तारीफ बयां करेगी, और ऐसा घर बनाऊंगा जिसे मेरी याद में बनाया जाएगा और इसे बुजुर्गी और बड़ाई के साथ खास करके अपने नाम के साथ फजीलत दूंगा और इसका नाम खानाए काबा रखूंगा। और कहा, जब तक तुम जिंदा रहोगे इसे आबाद करोगे, इसके बाद तुम्हारी औलाद में से बहुत से नबी, उम्मतें और कौमें होंगी जो हर ज़माने में इसे आबाद करेंगी। फिर आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह खानाए काबा जाएं और इसका तवाफ करें, जैसे कि अर्श पर फरिश्तों को करते देखा है। उस वक्त काबा एक याकूत या मोती की शक्ल में था। बाद में जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी के सैलाब का अजाब नाजिल हुआ तो अल्लाह ताला ने इसे आसमान पर उठा लिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खानाए काबा को दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम खानाए काबा पहुंचकर इसका तवाफ किया और हज के सब अरकान अदा किए। फिर अराफात के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम से मिले। दोनों एक दूसरे को पहचान गए और मुज़दलिफ़ा में एक दूसरे के करीब हुए। फिर दोनों हिंद की तरफ रवाना हुए। हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 विलादत में 40 बच्चों को पैदा किया। इसमें से कुछ के नाम ये हैं। बेटों के नाम काबिल, हाबिल, शीश, आबाद, बालिग, अशानी, तुबा, बनान, सबूबा, हयान, जराबिस, हजर, यहूद, संदल, बारूक। बेटियों के नाम कलिहा, अकलिमा, लियूशा, आसूस, खरुरता। हर बार जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, अक लड़का और अक लड़की। जो बच्चे एक साथ पैदा होते थे उनकी शादी एक दूसरे से नहीं हो सकती थी। जो अलग अलग पैदा होते थे उनकी शादी हो सकती थी। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को वो सब सिखाया जो अल्लाह ताला ने उन्हें सिखाया था। वो सब अल्लाह की इबादत करते थे और खेती करते और जानवरों को पालते थे। आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से 2 बेटे थे, काबिल और हाबिल। काबिल के साथ जो बेटी पैदा हुई थी वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हाबिल के साथ जो पैदा हुई थी वो उतनी खूबसूरत नहीं थी। काबिल ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो अपनी जुड़वा बहन से शादी करेगा। आदम अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। काबिल स्वभाव में बहुत सख्त था और वो खेती करता था, लेकिन हाबिल बहुत नरम स्वभाव के थे। वो बकरियाँ संभालते थे। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम दोनों अपनी कुर्बानी अल्लाह ताला को पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल कर लेगा वो सही होगा। उस ज़माने में मैं जब अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश की जाती तो एक आग आती, जिसकी कुर्बानी वो आग खा लेती, उसकी कुर्बानी कबूल हो जाती थी। हाबिल ने सबसे अच्छा जानवर कुर्बान किया और काबिल ने सबसे रद्दी फसल का हिस्सा कुर्बान किया। हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो वो बहुत गुस्सा हुआ। एक दिन मौका देखकर उसने हाबिल से कहा कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। इस पर हाबिल ने कहा, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन काबिल ने हाबिल के सर पर बड़ा सा पत्थर मारा और हाबिल का कत्ल कर दिया। अब काबिल को समझ नहीं आया कि हाबिल की लाश का क्या करे, क्योंकि उससे पहले कोई मारा नहीं था। तब अल्लाह ताला ने 2 कौवे को भेजा। उन्होंने लड़ाई की और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर पहले ने गड्ढा खोदा और मारे हुए कौवे को दफना दिया। ये देखकर काबिल ने भी हाबिल को दफना दिया। फिर जिससे शादी करना चाहता था उसे लेकर आदम अलैहिस्सलाम से बहुत दूर चला गया। आदम अलैहिस्सलाम की कौम में से जो शैतान के बहकावे में आ जाते वो भी काबिल से मिलते गए। आदम अलैहिस्सलाम को जब हाबिल के कत्ल के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई। फिर अल्लाह ताला ने शीश अलैहिस्सलाम को उनके नबी,
पैगंबर बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को जब हाबिल के कत्ल के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई। फिर अल्लाह ताला ने शीश अलैहिस्सलाम को उनके बाद नबी बनाया जो उनके ही बेटे थे। उनकी पैदाइश हाबिल के कत्ल के 50 साल बाद हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने शीश अलैहिस्सलाम को सारा इल्म सिखाया। अल्लाह ने 104 सहीफे उतारे, उसमें से 50 शीश अलैहिस्सलाम को दिए। आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज होने के बाद फरिश्तों ने उन्हें बेरी के पत्तों और पानी के साथ ताक अदद के मुताबिक गुस्ल दिया। कफन में भी ताक अदद का लिहाज रखा, फिर लहद बनाकर सुपुर्द खाक किया और फरमाया कि इनकी औलाद में भी यही तरीका जारी रहेगा। शीश अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद आदम अलैहिस्सलाम के जनाजे की नमाज पढ़ाई और दफनाया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 1 साल बाद ही हवा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। उनकी भी वफ़ात वुज नामी पहाड़ी पर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पोस्ट कंप्लीट हुई। अल्लाह ताला हमें सही रास्ते की तौफीक अता फरमाए और कोई गलती हो गई हो तो माफ़ फरमाए, आमीन। अगर पोस्ट पसंद आई तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई पोस्ट आपको मिलती रहे।